हेलो गाइस, आप देख रहे हो चैनल MW सर्कल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं तिबिया कॉलेज करोल बाग में BAMS, BUMS और BHMS के एडमिशन के प्रोसेस के बारे में। तो गाइस, आपको सबको पता है कि तिबिया कॉलेज में इन तीनों कोर्सेज़ में एडमिशन आपके नीट के स्कोर के बेस पे होता है। तो इसके बाद आपको 3 स्टेप्स और करने होते हैं तिबिया कॉलेज में BAMS में, BUMS में या BHMS में एडमिशन के लिए। तो इन तीनों स्टेप्स को हम देखेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले आपको नीट देने के बाद जब आपको मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की जो स्टेप 1 है, स्टेप 1 जो है वो यही है कि जब मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की ऑफिशियल साइट पे आपको रजिस्टर करने के लिए बोलते हैं, जब आपके काउंसलिंग स्टार्ट होती है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की ऑफिशियल साइट पे AYUSH, ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक डिपार्टमेंट है जो आपको तिबिया कॉलेज करोल बाग में काउंसलिंग करवाता है। तो आपको इसकी ऑफिशियल साइट पे आपको रजिस्टर करना होता है और इसकी एक फ़ीस होती है, वो पे करनी होती है। रजिस्टर करने के बाद आपको इसमें चॉइस फिल करनी होती है अपनी, जिसमें आप तिबिया कॉलेज के BAMS को या BHMS को या BUMS को प्रेफरेंस दोगे। आपकी चॉइस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली ही आपको इसमें सीट अलॉट होगी, यानी सीट अलॉटमेंट का काम जो होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष करती है। तो आपको जब स्टेप 1 यही है कि जब मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की काउंसलिंग के लिए आपको रजिस्टर करने के लिए टाइम आता है, तो आपको उसमें रजिस्टर करना होगा और अपनी चॉइसेस को फिल करना होगा। जिस भी कोर्स में आपको एडमिशन चाहिए, जैसे BAMS हो या BHMS हो या BUMS हो, तिबिया कॉलेज की, जिसमें आपको तिबिया कॉलेज को चॉइस 1 पे रखना है। उसके बाद जो भी कॉलेज होते हैं दिल्ली के अंदर, उसको आपको, या दिल्ली के बाहर, उसको आपको सेकंड चॉइस पे रखना होता है, तो आपको तिबिया कॉलेज मिल सके। इसके बाद जो आपका सेकंड स्टेप होता है वो होता है आपको सीट अलॉटमेंट होती है या नहीं होती है। अगर आपको अगर आपको सीट अलॉटमेंट हो जाती है तो आपका सेकंड स्टेप ये होता है कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट है एक, जिसका नाम है FMSC.AC.IN। इस पे आपको रजिस्टर करना पड़ता है जिस भी कोर्स में आपका एडमिशन हुआ है। जैसे कि मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने आपको तिबिया कॉलेज में BAMS में एक सीट अलॉटमेंट हो गई है आपकी, तो उसमें आपको मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की ऑफिशियल साइट से आपको अपना सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद आपको FMSC, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक ऑफिशियल साइट है, इस पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा तिबिया कॉलेज के लिए, जिसमें आपको फ़ीस पे करनी होगी। अराउंड 1000 रुपीज़ है। पिछले साल जो थी वो ऐसे ही थी, 750 रुपये, जिसमें आपको इस साइट पे फ़ीस पे करनी है और अपने आप को रजिस्टर करना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट है ये तिबिया कॉलेज के लिए। तो ये हो गया आपका स्टेप 2। स्टेप 2 होने के बाद आपका स्टेप 3 होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो गाइज़, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जैसे कि तिबिया कॉलेज में आपको पहले नहीं जाना होता, पहले आपको जाना होता है पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट में। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में है पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, वहाँ पर आपको जाना होगा और अपने डॉक्यूमेंट को लेकर जिस भी कोर्स में आपका एडमिशन हुआ है, और उसमें फ़ीस भी आपको लेके जानी होगी साथ में। तो यहाँ पर स्टेप 3 है, आपको अपने डॉक्यूमेंट लेके जाना होंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट। वहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं और उसके बाद आपको अपने कॉलेज जाना होगा तिबिया कॉलेज में, जिस भी ब्रांच में आपका एडमिशन हुआ है, जैसे BAMS है, BHMS है या BUMS है। और अगर आपका राउंड 1 में ही, यानी स्टेप 1 जो होता है, जहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष आपको सीट अलॉटमेंट करता है, अगर आपको सीट अलॉटमेंट नहीं होती है तो आपको सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना होगा और उसके बाद होता है मॉप अप राउंड। तो जो आपका स्टेप 1 होता है ना, जिसमें आयुष मंत्रालय आपको सीट अलॉटमेंट करता है, उसमें आपके तीन राउंड होते हैं काउंसलिंग के, जिसमें राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 होता है। तो आपको इसमें पार्टिसिपेट करना होगा
जिसमें राउंड 1 में अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो आप राउंड 2 में जाओगे सीट लेने के लिए, और अगर आपको राउंड 2 में सीट नहीं मिलती है तो आप राउंड 3 में पार्टिसिपेट करोगे सीट के लिए। तो ये है आपका एडमिशन का प्रोसेस दिव्या कॉलेज में। आप एक बार वीडियो को दोबारा देख लो जिससे आपको थोड़ा समझ में आ जाए दोबारा से। तो आपके 3 स्टेप में होता है एडमिशन, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ एक बार। तो स्टेप 1 है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष वाला, जहाँ पर आपको सीट अलॉटमेंट होती है जिस भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है। स्टेप 2 है आपका FMSC वाली साइट पे आपको रजिस्टर करना होगा अगर आपको सीट अलॉटमेंट होती है तो। अगर आपको सीट अलॉटमेंट नहीं हुई है तो आपको इसमें रजिस्टर नहीं करना है। और स्टेप 3 है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें तिब्बत कॉलेज के BAMS BHMS और BUMS की कट ऑफ के बारे में वीडियो बनेगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।